हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट किया था। तभी मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले थे। साथ में बताया था कि हमारे इस बार इस सिलेबस से चैप्टर नंबर 6 यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या हो गया है, डिलीट कर दिया गया है। लेकिन तब भी मैंने आपसे ये कहा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, एक दिन का ही चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बट दीज मीन्स जो थ्योरी है इसमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ज्योमेट्री को समझने से पहले यूक्लिड्स ज्योमेट्री में जो कुछ आपके पास में दिया हुआ है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। प्यारे बच्चों, अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर चैप्टर नंबर 6 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, क्या क्या इसमें टर्म्स हैं, क्या हमें इसमें दिया हुआ है, ये सभी हम अब आगे पढ़ते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। इसमें जो आपका जो मेनली है जो टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी आपके क्या हैं, वो सभी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो क्या हमें मिलता है दैट इज, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन मैं आपको रीड करूंगा एंड देन आई विल डिस्कस एंड आई विल एक्सप्लेन द ऑल द पॉइंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें ज्योमेट्री के अंदर, बाकी मैथ्स के अंदर भी बहुत जगह पर एक वर्ड लिखा मिलता है पोस्टुलेट्स। तो व्हाट आर पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स होते क्या हैं? द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या है? ये वो बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको हमने एज ए ग्रांटेड लिया है। ग्रांटेड का मतलब है कि एक ऐसे प्रूफ जिसको हमें बिना प्रूफ के हम जिसको एक्सेप्ट करते हैं, जिनको हमें प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, दोज आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स वो होंगे, वही फैक्ट्स होंगे जो कि रिलेटेड भी होंगे किससे, ज्योमेट्री से। किससे रिलेटेड होंगे? दे विल बी रिलेटेड बाय टू द ज्योमेट्री। नेक्स्ट आता है हमारा दैट आर एक्सियोम्स। अब एक्सियोम्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? एक्सियोम्स हैं द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड without proof and which are used throughout in the mathematics are called axioms. Axioms क्या है? ये वो बेसिक फैक्ट्स हैं, वही चीज़ है बिल्कुल जिनको हम एज ए ग्रांटेड लेते हैं, जिनके प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत होती नहीं है और जो हम मैथ्स में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स? दोनों में एक सिमिलरिटी है कि बेसिक फैक्ट्स हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, इसमें हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट प्रूफ ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है क्या कि पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होंगे एप्लीकेबल, और जो एक्सियोम्स होंगे इनको हम मैथ्स के किसी भी पार्ट में हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारे पास में थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? द कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स एंड सम एक्सियोम्स कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेटमेंट known as a theorem और a proposition। थ्योरम का मतलब वो हुआ कि ये वो लॉजिकल या एक ऐसा रिजल्ट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है, जिसको हम प्रूफ करते हैं किसके बेस पे? हम जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होंगे उनके बेस पर, जो हम ऑलरेडी पहले से ही हम कुछ चीज़ प्रूफ कर चुके होंगे, या हमारे पास एक्सियोम्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं, उनके बेसिस पर जो चीजें लॉजिकली बेस्ड पर रीजनिंग के साथ में प्रूफ की जाएंगी, दोज आर कॉल्ड थ्योरम्स। क्लियर माय डियर? नेक्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होगा? हम क्लास 6 में 5th में भी पढ़े हैं, एक बहुत छोटे से छोटा डॉट जो किसी भी पॉइंट को, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट के किसको दर्शाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाता है। कहां पर? हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, एक शीट ऑफ पेपर पर भी लगा सकते हैं, किससे? पेंसिल की पतली से पतली निब के द्वारा भी। क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है भाई? प्लेन है
द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर और द सरफेस ऑफ ए स्मूथ ब्लॉक बोर्ड आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके पास में कोई भी दीवार है, जैसे मेरे पीछे आपको एक दीवार दिख रही होगी, ये प्लेन है। आपकी जो कॉपी है वो भी एक प्लेन है। इवन आप जिस स्क्रीन पर अब ये देख रहे हैं, ये भी एक बिल्कुल प्लेन स्क्रीन है आपके मोबाइल की, चाहे आपके लैपटॉप की। सो दिस इज ऑल्सो प्लेन। प्लेन का मतलब वो होगा जो कि ऊबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल एकदम प्लेन हो। जैसे कि आपकी कॉपी का पेज हुआ, आपका कॉपी कवर हुआ, नोटबुक कवर हुआ, मेरे पीछे दीवार है, ये भी एक प्लेन का ही काम करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या है? ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस, सबसे पहले पॉइंट आया ब्रेथलेस। ब्रेथलेस होनी चाहिए, इसमें कोई मोटाई नहीं है। आप फाइन से फाइन पेंसिल आप इसमें यूज कर सकते हैं, बारीक से बारीक, और आप सीधे एक स्ट्रेट लाइन या जिगजैग लाइन भी आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, द क्रीज इन द पेपर रिप्रेजेंट्स a geometrical straight line. The edge of a ruler, the edge of the top of a table, the meeting place of two walls of a room are some examples of a geometrical straight line. ध्यान रहे, यहां पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन का जिक्र हुआ है। आपके एज हैं, आपके दीवार के जो कॉर्नर्स हैं, दीज आर द लाइन्स। आपके पास टेबल है, टेबल का एक बिल्कुल जो एक एज होगा, फाइन एज, दैट इज अ लाइन। आपके नोटबुक्स में लाइन ड्रॉ होती हैं, है ना, उसी पर आप लिखते हैं ना। सो दोज आर द लाइंस, द एग्जांपल्स ऑफ लाइन, दीज आर ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइंस। हालांकि लाइंस आपके पास में जिगजैग भी हो सकती हैं, कर्व लाइंस भी हो सकती हैं, बट यहां पर हमने जो किया है दैट इज ओनली ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं आगे। 7 पॉइंट अब हमारे पास है, दैट आर इंसिडेंस एक्सियोम्स। अब शुरुआत में हमने पढ़ा था एक्सियोम्स क्या है, ये स्टेटमेंट है जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो उन्हीं में से कुछ एक्सियोम है। एक्सियोम 1 इज ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। एक लाइन्स कंटेन्स, किसी भी एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं। मेरे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था? हमारे पास एक लाइन है। लाइन किससे बनी थी? 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से। इवन उस इक्वेशन के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स आप फाइंड आउट कर सकते थे, वो सभी उस लाइन पर ड्रॉ हो सकते हैं। मींस एक लाइन के ऊपर बहुत सारे, मींस इवन इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक्सियोम 2 इज थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से, अगर हमारे पास कोई एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड थर्ड एक्सियोम इज इन गिवन 2 points A and B, there is one and only one line that contains both the points. 2 पॉइंट से अभी बात आई कि एक पॉइंट से तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट से कितनी कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, ये काम आपको खुद करना है। 2 पॉइंट्स लगाइए अपनी नोटबुक पर और देखिए क्या एक लाइन से ज्यादा भी कोई दूसरी लाइन है जो कि उन दोनों पॉइंट से होकर जाएगी? नो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, 2 डॉट अगर हम कहीं पर भी लगाते हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे कि देयर आर इफ 3 और मोर पॉइंट्स, अगर हमारे पास में 3 या 3 से ज्यादा कोई पॉइंट्स हैं और वो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं। किस पर है? एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं, तो ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, इसका मतलब ही यह है एक ही लाइन पर जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गया? देन इट इज कंकरेंट लाइंस। 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज ए पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। मींस ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा लाइंस है और कोई एक पॉइंट है जो उन तीनों के ऊपर ही लाई करता हो, इसका सिंपल सा मतलब हम दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, अगर 3 लाइंस हैं या 3 से ज्यादा लाइंस हैं और वो तीनों या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। सो वो लाइंस कैसी कहलाई जाएंगी? दीज लाइंस विल बी कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। देन इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन 2 लाइंस which meet at one point are said to be intersecting lines. The common point is called the point of intersection. Intersection line का क्या मतलब है?
इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है जब दो लाइंस आपस में किसी एक ही पॉइंट पर कट करे, एक ऐसे आ गई और एक ऐसे आ गई। जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, दोज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो पॉइंट होगा जहां पर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर माय डियर? नोट, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये हम ऊपर एग्जाम में भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट से मतलब कितनी लाइन जा सकते हैं, 2000 इनफाइनाइट। अब यहां पर बात आती है कि दो अगर अलग अलग लाइन हैं, वो एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर कर सकती हैं? ओनली वन पॉइंट। कितने पॉइंट पर कर सकती हैं? एक ही पॉइंट पर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा कब हो सकता है? अगर वो दोनों लाइंस कैसी हो, अगर एक ही लाइन दूसरी की लाइन के ऊपर ओवरलैप होती हो, तो फिर तो उनके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे कॉमन में? फिर होंगे इनफाइनाइट। तो अगर हमारे पास तो वो दोनों लाइंस जब इनफाइनाइट होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्लियर मेरे बच्चों? सो अगर दो अलग अलग लाइंस हैं, वो एक दूसरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? एक पॉइंट पर। क्लियर है? याद रखिएगा, बाद में क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस। हालांकि आप शुरुआत से पढ़ते भी आ रहे हो इनको, ये सारी वही डेफिनेशन अभी तक हमने डिस्कस की हैं जो ऑलरेडी आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। क्लियर है मेरे बच्चों? सो अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। टू लाइंस L एंड M इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ L इंटरसेक्शन M इज इक्वल्स टू 5। ये आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, लैंग्वेज ये सेट थ्योरी की लैंग्वेज है। L ये जो आपका साइन बना है उल्टा U, दैट इज इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन M इज इक्वल्स टू जो आगे साइन बना हुआ है दैट इज 5। 5 का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। इसका मतलब ये हुआ कि L और M के बीच में एक भी पॉइंट कैसा नहीं है? कॉमन नहीं है। मींस वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर हो गया? सो इसका मतलब यही हुआ। तो इफ L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन, वी कैन राइट एज L पैरेलल, जो दो साइन लगाया गया है दैट इज द साइन ऑफ पैरेलल। सो L इज पैरेलल टू M, यानी कि ये हुआ पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं, वो दो लाइंस अगर हम उन्हें कहीं तक भी एक्सटेंड करें, क्या करें? हम उन्हें कहीं तक भी एक्सटेंड करें और वो दोनों एक दूसरे को टच ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, दोज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसमें एक और खास प्रॉपर्टी होगी कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक तो मीट ही नहीं करेगी और हर जगह पर जिस भी पॉइंट पर आप चेक करना चाहेंगे उन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पैरेलल एक्सियोम्स क्या क्या हैं। कि इफ ए लाइन एंड P इज ए पॉइंट ऑन not on the line L, so there is one and only one line M which passes through P and is parallel to L। ये कह रहा है हमारे पास कोई एक लाइन है L, एक लाइन हमारे पास L है, दिख रही होगी आपको पिक्चर में। और उसने क्या कहा, आपको पिक्चर में दिख रही होगी, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना हूं। L एक हमारे पास लाइन है और दूसरा इसने कहा था कि एक पॉइंट P से बाहर है, तो P से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो कि M से क्या होगी? डिविजिबल होगी। सामने देखिए, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि L एक लाइन है, इससे बाहर एक पॉइंट कोई P था, तो P से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है M, जो कि L के पैरेलल होगी। एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन नहीं जा सकती जो किसी एक दी हुई लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर मेरे बच्चों? आगे देखते हैं 13। टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। निश्चित सी बात है, आप अपनी नोटबुक में एक बार जरा देखिएगा, सभी लाइन्स आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब अगर हमने बीच में सपोज करते हैं एक लाइन ले ली और वो किन्हीं दो लाइन्स के पैरेलल है, मान लिया L M के भी पैरेलल है और L N के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा? M और N भी आपस में कैसी होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों लाइंस आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी बच्चों। ठीक है ना? नेक्स्ट इज इफ L M N आर थ्री लाइंस इन द सेम प्लेन सच दैट L इंटरसेक्ट M एंड N इज पैरेलल टू M, देन L इंटरसेक्ट N ऑल्सो। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास
कोई भी 3 लाइन्स है L, M एंड N, 3 लाइन्स है, उसमें ये कह रहा है L इंटरसेक्ट करता है M को और N पैरेलल है M के, देन L इंटरसेक्ट N ऑल्सो। ठीक है, कैसे है ये एक बार इसको जरा हम देखते हैं। तो हमारे पास है एक लाइन L है, लाइन L क्या कर रही है, लाइन M को इंटरसेक्ट करती है। हमें इसके बाद में दिया गया है कि M जो है वो लाइन N को भी पैरेलल है। लाइन M और N दोनों पैरेलल्स हैं। L M को पहले इंटरसेक्ट करती है और हम ये यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो लाइन L N है वो लाइन L को भी इंटरसेक्ट करती है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज इफ L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, L और M इंटरसेक्टिंग लाइन्स है लाइक दिस। L हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक हमने लाइन M ड्रॉ की, L M, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। L पैरेलल है P के, ये हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी P, L P के पैरेलल है एंड Q इज पैरेलल टू M, एक दूसरी लाइन है Q, जो Q लाइन है आपके पास ये पैरेलल है M के। तो ये कह रहा है कि P और Q भी आपस में इंटरसेक्टिंग है। आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों लाइंस P और Q एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइन दूसरे आपस में पैरेलल हैं, अगर इनमें से एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जो दूसरा पेयर बचता है वो भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें गिवन है, नेक्स्ट टॉपिक हमें गिवन है कि इफ लाइंस AB, AC, AD एंड AF आर पैरेलल टू ए लाइन L, देन पॉइंट्स A, B, C, D एंड E आर कोलिनियर। ऑब्वियसली है, एक लाइन L है हमारे पास, क्या है, लाइन L हमारे पास है। इस लाइन के पैरेलल एक हमने AB ड्रॉ की, दिस इज A, ये लाइन L थी, दिस इज A, दिस इज B, L के पैरेलल AB है। क्या इस लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? अगर अब आपने इससे अलग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो वो लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। अब अगर आपके पास AB, AC, AD एंड AE, तभी ये लाइन इसके पैरेलल हो सकती हैं। तब कब? जब ये सभी पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लाइन सेगमेंट। इन द गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन ए लाइन L, the connected part segment of the line with endpoints at A and B is called the line segment। क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट का हमारा मतलब हुआ कोई हमारे पास एक लाइन है, दिस इज ए लाइन AB, ये लाइन AB है, सॉरी कोई भी लाइन L है, इसके ऊपर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A से और B तक है, A से B तक है, यही एक लाइन सेगमेंट है। यानी यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट द पार्ट ऑफ ए लाइन, या कह लीजिए दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी है, सपोज करते हैं ये, तो एक पॉइंट P जो इसी लाइन के ऊपर होगा, लेकिन A भी नहीं होगा और वो B भी नहीं होगा, तो ये जो P पॉइंट होगा दिस इज नोन एज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 19th पॉइंट इज कंग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट। सो नेक्स्ट इज कंग्रेंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट। किसी एक लाइन सेगमेंट का कंग्रेंस, दो लाइन सेगमेंट AB और CD वो कंग्रेंट कहे जाएंगे यदि उनमें से किसी एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के ऊपर एज इट इज रख दी जाए, एज इट इज एक कॉपी दूसरे के ऊपर रख दी जाए, सरपोज्ड ऑन द अदर सो एज टू कवर इट कंप्लीटली, जो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कवर कर ले और एग्जैक्टली कवर कर ले, दैट इज नोन एज द कंग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स लेंथ एक्सियोम, एवरी लाइन सेगमेंट हैज ए लेंथ, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर और इट्स पार्ट। लाइन सेगमेंट की लेंथ ऑब्वियसली सी बात है, लाइन सेगमेंट है, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, सो जो लेंथ होगी A से B के बीच में, दैट इज नोन एज द लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। और ये किस में मेजर की जाएगी? जो भी हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस लाइक मीटर है, सेंटीमीटर्स है, किलोमीटर्स है एंड सो ऑन। कंग्रेंट लाइन सेगमेंट लेंथ एक्सियोम,
क्या कहती है एक्सियोम कि दो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट उनके पास इक्वल लेंथ होती है और कन्वर्सली, यानी कि दो लाइन सेगमेंट्स है अगर उनकी लेंथ इक्वल है देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस देयर लेंथ्स आर इक्वल। क्लियर है? 22 इज लाइन सेगमेंट एडिशन एक्सियोम। इफ सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी देन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी। एल यानी कि यहां से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल ए बी यानी कि लेंथ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ ए सी और लेंथ ऑफ बी सी, जो आपके नीचे फिगर में दिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि अगर हमें ए से बी तक की हमें लेंथ चाहिए दैट इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी। क्लियर मेरे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन एक्सियोम। गिवन ए पॉइंट ओ ऑन ए लाइन एंड ए पॉजिटिव रियल नंबर आर, there are exactly 2 points P1 and P2 on line L on either side of O such that OP1 that is equals to जो लेंथ होगी that is OP2 that is equals to R। लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट O है, लाइन L के ऊपर है, पॉजिटिव रियल नंबर R है, हमें उसके कोई दोनों तरफ उसके OP1 और OP2 हमने लेंथ बनाई है दैट इज R सेंटीमीटर। आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? मींस वही है, सिंपल है, इसको ज्यादा हम क्रिटिकल नहीं बनाते हैं। आप स्केल का यूज करते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। नाउ यू आर इन 9th क्लास, 6th क्लास से कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ उसको वर्ड्स उसके चेंज करिए गए और कुछ नहीं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का मतलब ही है कि अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिला दें हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। वो जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी जो लेंथ होगी जिसको हम स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर मेरे बच्चों? नेक्स्ट आपके पास आता है बिटवीननेस। बिटवीननेस का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है एक लाइन के ऊपर, दोज आर ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट अगर हम सी ले लेते हैं तो यही उसका एक बिटवीननेस यानी कि उसके बिटवीन होगा। इसमें जरूरी है ए बी और सी कैसे होने चाहिए? ए बी और सी बिल्कुल एक ही लाइन पर होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। और अगर ए बी सी कोलिनियर है देन सी उसके बीच में है देन व्हाट विल इट विल बी दैट ए सी प्लस बी सी दैट विल बी ए बी। हालांकि अभी हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया था। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है ए बी, फिगर में ध्यान से देखिएगा, ए बी हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ए बी के अगर सपोज करते ए बी 6 सेंटीमीटर की है तो ए से ठीक 3 सेंटीमीटर दूरी पर वो बी से भी 3 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस पर होगा। हमने कोई पॉइंट एम ले लिया देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर हो गया? ऑपोजिट रेज। टू रेज ए बी एंड ए सी are said to be opposite rays if they are collinear and point A is the only common point of these two rays। दो रे आपस में opposite rays कहलाई जाएंगी यदि उनके पास एक रे है या हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट A है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने एक पॉइंट ए ले लिया, इधर बी ले लिया और इधर सी। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट लिया, एक तरफ पॉइंट आपको हो सकता है उल्टा दिख रहा होगा, यहां से मिरर इमेज होगी, ए यहां पर बी है, यहां पर सी है। ए जो है बिल्कुल बी और सी के मिड में है, चाहे हम बीच में कहीं पर भी लें, यानी कि अगर एक रे हो जाएगी ए सी, एक रे हो जाएगी ए बी, दोनों के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट हुआ दैट इज ए। सो इसका मतलब क्या हुआ हमारे बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जो ए बी और ए सी है दोनों ऑपोजिट रेज हैं। नॉट टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स और ए लाइन सेगमेंट एंड ए रे या लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ द लाइंस कंटेनिंग देम आर पैरेलल। कोई भी दो रे आपस में पैरेलल कही जाएगी अगर जिस लाइन का वो एक हिस्सा है, दोनों रे जिस लाइन का वो हिस्सा है, अगर वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब होगा हमारे पास जो वो रेज होंगी वो भी आपस में पैरेलल ही कही जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज 28 यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। प्यारे बच्चों,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता था। यूक्लिड्स की 5 पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हो। वेरी सिंपल, आज हम शुरुआत से वही डिस्कस कर रहे हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का ही मतलब है जब हम किसी लाइन को बनाते हैं और बाद में डॉट 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 लगा के छोड़ देते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग लाइन, यानी कि हम इसको कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से आप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप कोई आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं, सपोज करते हैं, आप क्या करते हैं, कहीं पर भी एक डॉट ले लीजिए पेपर के ऊपर, डॉट लेने के बाद कोई भी रेडियस लीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। सो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नेक्स्ट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अरे भाई, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल एक एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मेजरमेंट अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the angles are less than two right angles। फिफ्थ पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। यहां से एक डेफिनेशन किसकी निकलती है, पैरेलल लाइंस की भी निकलती है। अभी मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देखते हैं। अगर हमारे पास में एक लाइन L है, एक लाइन M है, एक थर्ड लाइन N इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। सो प्यारे बच्चों, इसमें 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। वन इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। चारों एंगल्स में, इन इंटीरियर एंगल्स में जिधर का सम, यानी कि अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इधर का सम क्या बना, एंगल 1 प्लस एंगल 4, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम कंफर्म है 180 से छोटा होगा। आप चेक कर सकते हैं जब ऐसी लाइन बनाएंगे तो जिधर का भी सम 180 डिग्री से छोटा होगा, ये लाइन प्रोड्यूस करने पर उधर ही आगे जाके मीट करेंगे। आप इन्हें अगर हम आगे बढ़ाएं और आगे तक इनको हम लेके जाएं तो ये इसी साइड में मीट करेंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी लेस देन 180। एक तरफ का सम छोटा होगा और एक तरफ का बड़ा होगा। यहीं से ही हमारे पास पैरेलल लाइंस की भी डेफिनेशन निकलती है। कैसे? कि अगर इन इंटीरियर एंगल्स का सम ना छोटा हो 180 से, ना बड़ा हो, एग्जैक्टली हो, देन इधर का भी सम 180 होगा और इन एंगल्स का सम भी 180 होगा। और अगर एंगल 1 2 3 4, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री, देन दीज लाइन्स विल नेवर मीट टू ईच अदर। फिर ये लाइन एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये लाइंस कैसे होंगी, फिर पैरेलल होंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज सम यूक्लिड्स एक्सियोम्स। अभी हमने पोस्टुलेट्स पढ़ी हैं, अब यूक्लिड्स के हम एक्सियोम्स देखते हैं। पोस्टुलेट जैसे आपको बताया था इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ज्योमेट्री। तो जितने भी अभी तक हमने पीछे 5 हमने इसकी पोस्टुलेट्स पढ़ी हैं, वो पांचों क्या थी, किससे रिलेटेड थी, ज्योमेट्री से रिलेटेड थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सम यूक्लिड्स एक्सियोम्स। एक्सियोम्स क्या है? ये वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। और क्या होता है हमारे पास कि इनको हम किसी भी मैथ्स की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास बच्चों? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीजें हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, वो किसी एक ही चीज के इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो आपस में भी इक्वल होंगे। क्लियर है ना? हमने कहा x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू y। भाई देखिए, दो चीजें हैं, एक ही चीज, दो चीजें हैं, किसी एक ही चीज के इक्वल हैं, तो वो आपस में भी तो इक्वल ही होंगे, है ना? यस। इफ टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर हम क्या करें, दो हमारे पास इक्वल नंबर है, सपोज करते हैं हमारे पास है x इज इक्वल्स टू y,
दोनों तरफ हमने इक्वली ऐड कर दिया, यानी कि दोनों तरफ हमने 5 ऐड कर दिया दोनों साइड में। सो हमें क्या मिला x + 5 एंड राइट में हमें मिला y + 5। इसका मतलब ये हुआ जब x = y था, फिर हमें मिल गया 5, हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, इट मीन्स x + 5 = y + 5। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज सेम है लगभग कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। दो इक्वल चीजें हैं, सेम हम ले रहे हैं, x = y है। दोनों तरफ से अगर आप सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अगर हमने दोनों तरफ से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिलेगा हमें? x - 5, राइट हैंड साइड में मिलेगा y - 5। तो x - 5 विल बी इक्वल्स टू y - 5। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें जो कोइंसाइड्स हैं आपस में विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड्स का मतलब होता है जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरीके से ओवरलैप कर ले, जैसे कि एक हैंड है उसको दूसरा हैंड पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, मीन्स बोथ द थिंग्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। भाई सभी जानते हैं होल मतलब कंप्लीट, वो अपने किसी भी हिस्से से बड़ा ही होगा। भाई अगर हमारे पास सपोज करते हैं 1 बाल्टी पानी है, 1 बाल्टी पानी में से अगर हमने 1 लीटर पानी निकाला तो वो जो उसका हिस्सा हुआ ना 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी अब 1 बाल्टी पानी से कम होगा या ज्यादा होगा? कम ही होगा। तो यानी कि बाल्टी का पानी उस 1 लीटर पानी से कैसा होगा? ज्यादा ही होगा। सो हम कह सकते हैं कि होल अपने किसी भी पार्ट से बड़ा ही होता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीजें हमारे पास हैं वो किसी एक ही चीज की डबल है, तो वो दोनों चीजें आपस में भी कैसे होंगी? इक्वल होंगी। मीन्स इफ x इज इक्वल्स टू 2a एंड y is also equal to 2a, it means x is equals to y. Next is things which are halves of the same things are equal to one another. सेम यहाँ पे कह रहा है कि वो चीजें जो सेम चीज की हाफ होती है वो एक आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान क्या रखने वाली बात है, अभी हमने 28 पॉइंट हमारा था सम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स हैं और इन पोस्टुलेट्स को आपको नंबरिंग के साथ याद रखना है कि 1 कौन सा है, 2 कौन सी है, 3, 4, 5। सिमिलर वे में जो यूक्लिड्स एक्सियोम्स हैं ये भी आपको नंबर वाइज ही याद रखनी है कि फर्स्ट एक्सियोम क्या थी, सेकंड क्या थी और थर्ड क्या थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 30। ए सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल to deduce from these axioms a statement that contradicts any axioms or previously proved statement। कोई भी सिस्टम है एक्सियोम का, हम उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं यदि ऐसा इम्पॉसिबल है क्या करना? टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियोम्स स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियोम ऑफ द प्रीवियसली प्रूव्ड एक्सियोम्स। वो सिस्टम एक्सियोम्स का कंसिस्टेंट कहलाएगा अगर हमारे पास कोई पहले से ही कोई एक्सियोम्स है, स्टेटमेंट है, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है किसी के साथ, तो ये कंसिस्टेंट होगा। और अगर बाई चांस हमने जो पहले ही एक्सियोम्स जो प्रूफ की है अगर ये उसके साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट्स करने लगे, दैट इट मीन्स कि वो जो सिस्टम है एक्सियोम्स का दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर मेरे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी बुक के ही क्वेश्चन है जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, जैसे कि फिगर में आपको दिखा रखा है। एक पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट ए क्या कर रहा है? पॉइंट ए से जाने वाली बहुत सारी लाइन से, इससे ज्यादा भी लाइन हो सकते हैं। सो इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास through a given point. Second is how many lines can be passed through two given points। दो दिए हुए पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। ए और बी पॉइंट्स है। क्या जो हमने यहां पर लाइन ड्रॉ की है क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी लाइन है जो ए और बी से पास हो सकती है दोनों से? नो, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इन दोनों ही पॉइंट से पास हो सके। इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन टू लाइन्स एट मोस्ट इंटरसेक्ट। कितने पॉइंट्स पर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं? दोज आर ओनली वन पॉइंट्स। कोई भी दो लाइन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट्स पर आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ओके माय स्टूडेंट्स, सो लास्ट बढ़ते हैं। लास्ट हमारी स्लाइड है दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये आप ही की बुक के हैं, RS अग्रवाल से हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। ए लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ, तो क्या ये ट्रू है फॉल्स है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ए लाइन सेगमेंट हैज नो डेफिनेट लेंथ, एक लाइन सेगमेंट की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। प्यारे बच्चों, लाइन सेगमेंट है इसका मतलब उसकी डेफिनेट लेंथ ही होती है। लाइन सेगमेंट का मेन यही है, आपने लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर भी हमने लाइन सेगमेंट और रे के बीच में डिफ्रेंशिएशन किया था, उसमें हमने यही बताया था कि जो लाइन होती है वो इनडेफिनेटली कहीं तक भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मींस दैट हैज नो डेफिनेट लेंथ। रे को भी हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इट मींस दैट आल्सो हैज नो डेफिनेट लेंथ, बट ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। बीच में भी हमारे लेक्चर में आया था कि लेंथ हम उसकी मेजर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बाय यूजिंग स्केल और इंची टेप और एनी मीन्स अगर लार्जर है, बड़ी कोई डिस्टेंस है, तो हम उसे बड़े हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ए रे हैज नो एंड पॉइंट्स, क्या रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। सेकंड डिफरेंशिएशन हमारा यही था कि ए रे किसी भी रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ए लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ, ये आपका फॉल्स हो गया, लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। ए लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए, क्या लाइन ए बी और बी ए दोनों सेम है? यस, ऑफ कोर्स दीज आर सेम, बट ए रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। नो, रे ए बी और रे बी ए सेम नहीं है, बिकॉज रे ए बी का मतलब है ए से बी, बी ए से बी की तरफ एरो लगा है, इसका मतलब है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी की तरफ को आप इसे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, बट बी ए का मतलब है इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है और इसको आप ए की तरफ कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, तो ये ऑपोजिट रेज होती है, सेम रे नहीं होंगी। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन, 2 अलग अलग पॉइंट्स होंगे तो वो हमेशा ही एक यूनिक लाइन को ही डिटरमाइन करेंगे। ऑब्वियसली है, पीछे भी आया था कि 2 पॉइंट से कितनी लाइंस जा सकती हैं? ओनली 1। 3 लाइंस आर कंकरेंट इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। यस, कंकरेंट लाइंस की जब हमने डेफिनेशन बताई थी यही बताया था, 3 और 3 से ज्यादा लाइंस जो आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोज आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। 2 distinct lines cannot have more than 1 point in common। 2 distinct points, 2 अलग अलग अगर हमारे पास लाइंस हैं, वो एक से ज्यादा पॉइंट उनके कॉमन नहीं हो सकते। यस, ट्रू। 2 intersecting lines cannot be both parallel to the same line। क्या 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमारे पास हैं, क्या वो किसी एक सेम लाइन के पैरेलल हो सकती है? नो। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक ही लाइन के क्या नहीं हो सकती हैं? पैरेलल नहीं हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें 2 अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस ही चाहिएंगी पैरेलल के। अभी आपको थोड़ी देर पहले वो भी दिखाया था। ओपन हाफ लाइन इज सेम थिंग एज रे। ओपन हाफ लाइन का मतलब है कि आपने एक लाइन ली, उसको बीच से कट कर दिया, तो हाफ लाइन एक इधर को होगी और एक इधर को होगी, दैट इज सेम थिंग एज रे। यस, रे वही होती है जब हम किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल में करो या बीच में, क्योंकि इक्वल पार्ट्स का तो वहां पे कोई सेंस ही नहीं बनता है। लाइन है, डेफिनेट लेंथ ही नहीं है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा उसका हाफ कहाँ है। जो डेफिनेट चीज होती है आप उसी का ही हाफ निकाल सकते हो, इनडेफिनेट चीज का आप हाफ कैसे निकालेंगे? सो रे है हमारे पास, अगर कोई एक लाइन दी गई है, उसको कहीं से उसके बीच में से हमने कट कर दिया, तो उसके 2 पार्ट्स हो गए, एक राइट की तरफ को एक लेफ्ट की तरफ को, मीन्स वो 2 रेज में डिवाइड हो गए। तो इसने हाफ का है, मीन्स उसका जो एक पार्ट है दैट इज ऑल्सो नोन एज रे। यस, ट्रू। 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, 2 लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इज इट? नो, इट इज नॉट। 2 लाइन्स कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। 2 लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। यस, 2 लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी, कब होंगी? अगर उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर में यूक्लिड्स ज्योमेट्री हमने डिस्कशन किया, बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए थे, वो सभी आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए मैंने डिस्कस इसको करना जरूरी था, बिकॉज आपके जो हम नेक्स्ट लेक्चर अब लेने जा रहे हैं दैट विल बी लाइन्स एंड एंगल्स। ज्योमेट्री का पॉइंट है, ज्योमेट्री का एक पार्ट है,
वहां पर ये सभी जो बेसिक्स ज्योमेट्री का डेफिनेशंस हैं, ये आपको वहां पे सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये सभी वर्ड्स आप वहां पर कहीं ना कहीं यूज भी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, आपको तब तक इसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।